गौ माता खतरे में है। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर 1,84,993 बेसहारा गौवंश के भटकने का समाचार बेहद दुखद। ये वही गायें जिनके संरक्षण के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर भाजपा के नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन जमीन पर गौवंश के संरक्षण की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। दरअसल गौरक्षा का रास्ता हिंसा से नहीं, अल्पसंख्यकों को और अनुसूचित जाति के लोगों को निशाना बनाने से नहीं, गौ सेवा से निकलेगा। आज ये गौवंश राष्ट्रीय राजमार्ग में, शहरों की सड़कों में, हाईवेज में, नेशनल हाईवे में, स्टेट हाईवे में लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। गौवंश की ये त्रासदी मन को बोझिल कर देती है। हम लोग तो गाय को माता कहते हैं। जरूरत गौ रक्षा के नाम पर हिंसा की नहीं, गौ सेवा की भावना जगाने की है, जो कांग्रेस सरकार के समय गोठान के माध्यम से, गोबर खरीद के माध्यम से, गायों के संरक्षण के माध्यम से एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान को भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है। आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, गौ माता की जय। 2024 में 14,853 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से 6,752 लोगों की मौत हुई, 12,573 लोग घायल हुए। 2023 में 13,468 दुर्घटनाएं हुई, 6,166 लोग मारे गए और 11,723 लोग घायल हुए। साल दर साल सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, मृत्यु की संख्या भी बढ़ रही है, घायलों की संख्या भी बढ़ रही है। इन दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है नशा करके गाड़ी चलाना, लेकिन ये आंकड़े सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गौवंश के घायल होने और मरने की घटनाओं का जिक्र नहीं करते। दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, मानवों की मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, घायलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सड़कों पर जो गौवंश इन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं उसका उल्लेख इसमें नहीं है। बेसहारा गौवंश दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है और स्वयं भी दुर्घटनाओं का शिकार होता है। किसानों की फसलों को, खासकर दलहन तिलहन की फसलों को पशु भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान दोहरी मार झेल रहा है, खेती की लागत बढ़ रही है, फसल का नुकसान भी बढ़ रहा है। सवाल ये है कि गौ रक्षा का ढोल पीटने वाली भाजपा की सरकार ने क्या किया है। कांग्रेस सरकार ने गोठान योजना शुरू की थी, हजारों बेसहारा गौवंश को आश्रय मिला था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली थी, गोबर की भी खरीद हो रही थी, उस गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनता था। लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही गोठानों को बंद करने का काम किया। जब इसका व्यापक विरोध हुआ तो मजबूरी में गोठान योजना का नाम बदलकर गोधाम बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन गोधाम छत्तीसगढ़ में कहाँ है, ये भाजपा सरकार के सत्ताधीश और भाजपा के नेता भी नहीं बता पाएंगे। गोधाम सिर्फ सोशल मीडिया और सरकारी फाइलों में मौजूद है, जमीन पर गोधाम नहीं है। बंद पड़े गोठान हैं जिन्हें इस सरकार ने बंद किया है। जरूरत उन गोठानों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस सरकार ने तैयार किया, जमीनें सुरक्षित की, घेरा किया, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सक्रिय करके गोठान योजना को लागू करने की आवश्यकता है। गोबर खरीद चालू करने की आवश्यकता है। वर्मी कंपोस्ट महिला स्व सहायता समूह बनाते थे, उसको फिर से चालू करने की जरूरत है। ये गोठान उन गांवों में छोटे छोटे औद्योगिक व्यावसायिक केंद्रों के रूप में विकसित हो रहे थे, जिन्हें भाजपा सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के कारण बंद कर दिया। 2 साल से अधिक समय हो गया है भाजपा को राज्य करते। सिर्फ 3 गोधाम संचालित हैं, जिनकी कुल क्षमता 620 गायों की है। सिर्फ 11 गोठान गोधाम में बदलने के लिए पंजीकृत किए गए हैं, जिनकी क्षमता लगभग 2200 पशुओं की है। लेकिन पिछले 2.5 साल से अधिक समय में इस योजना पर कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई, खर्च नहीं की गई। यानी गोधाम का सिर्फ प्रचार हो रहा है, पूरी योजना कागजों में है।
जरूरत इस बात की है कि सारे गोठानों को फिर से चालू किया जाए, गोबर खरीद को फिर से चालू किया जाए, वर्मी कंपोस्ट बनाना फिर से चालू किया जाए। भाजपा की सरकार दावा करती कि वह 189 गौशालाओं, 135 पंजीकृत और 54 अपंजीकृत को समर्थन दे रही है और 2024-25 में चारे के लिए 19.22 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, यानी प्रति गाय 35 रुपए प्रतिदिन। लेकिन अगर जमीन पे हालात देखे जाएं तो यह व्यवस्था नाकाफ़ी है, अव्यवस्थित है। यह राशि भी नाकाफ़ी है, अव्यवस्थित है। दरअसल भाजपा के लिए गाय सेवा का नहीं, संरक्षण का नहीं, राजनीति का हथियार है। गौरक्षा के नाम पे चंदा वसूली, गरीबों को डराना, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति वर्ग को निशाना बनाना, इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। देश के महान संत शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तो भाजपा के झूठे गो प्रेम की कलई खोल के रख दी है। गौ रक्षा की आवाज उठाने पर, गौ सेवा की मांग करने पर, गो संवर्धन की मांग करने पर इतनी नाराज हो गई भाजपा, इतनी बौखला गई कि शंकराचार्य को परेशान किया जा रहा है, उनके शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, अपमानित किया गया, चोटी पकड़कर मारपीट की गई, धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया गया। और अब तो भाजपा के विद्वान प्रवक्ता गौवंश को भी जाति और नस्ल के आधार पर बांटने की बात कर रहे हैं। यह सनातन परंपरा और भारतीय संस्कृति का अपमान है। भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। गौ मांस एक्सपोर्ट में आज भारत विश्व के शीर्ष देशों में शामिल और बीफ कंपनियों से, गौ मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से भाजपा को मोटा चंदा मिलता है, यह भी प्रमाणित हो चुका है। पैसों के लिए भाजपा ने गौ माता का सौदा कर लिया है। कारवां नामक प्रतिष्ठित मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार बीफ एक्सपोर्ट करने वाली एक कंपनी से भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के तार जुड़े होने की जानकारी मिली है। गडकरी जी तो संघ की चॉइस हैं, राष्ट्रवाद, धर्म, संस्कृति की बात करने वाले, गौ रक्षा की लड़ाई लड़ने वाले भाजपा के नेता हैं, सत्ताधीश हैं। फिर गौ मांस निर्यात से उनका क्यों संबंध है? क्या यही भाजपाई और संघियों के गौ प्रेम की सच्चाई है? सावरकर के सच्चे चेले हैं ये लोग। सावरकर ने भी कहा था कि गाय एक पशु है, मैं उसे माता नहीं मानता। भाजपा को गाय से प्रेम नहीं है, भाजपा को गाय के नाम पर वोट और राजनीति से प्रेम है। भाजपा के लिए गाय सेवा का माध्यम नहीं है, भाजपा के लिए गाय नफरत फैलाने और हिंसा करने का माध्यम है। भाजपा के लिए गाय अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का, द्वेष फैलाने का, दंगे भड़काने का माध्यम है। अगर भाजपा को सही में गौ सेवा करनी होती तो आज 1,84,000 से ज़्यादा गौवंश सड़क पर बेसहारा नहीं घूम रहे होते, किसान चरी से परेशान नहीं होता और सड़क हादसों में लोगों की और गौवंश की जान नहीं जाती। मांग है कि भाजपा तत्काल गौवंश के लिए आशियाना बनाए। नाम बदलने में तो महारत हासिल है भाजपा को। बदल दे नाम गोधाम, गौ अभ्यारण्य। बजट के द्वारा वास्तविक संरक्षण की व्यवस्था करे। गौवंश की दुर्दशा और सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं को, किसान के फसल की चरी को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। वरना सच्चाई तो यही है कि भाजपा ने गौ सेवा के नाम पर सबसे ज़्यादा राजनीति की, लेकिन भाजपा की सरकार में सबसे ज़्यादा बेसहारा गाय ही होती रही। गौ माता की जय। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।